1,061 करोड़ मिल जाते हैं आपको, क्या करेंगे इतने पैसों? नहीं, मैं तो मतलब चाहता ही नहीं हूँ इतने पैसे। मुझे क्या ज़रूरत है? हमें हमारा हक मिल जाए बस, हमें वही बहुत है। अब क्या आप चाह रहे हैं आगे? हम तो नेगोशिएशन के लिए चाहते हैं, नेगोशिएशन सरकार हमारे साथ बैठे, हमें बुलाए और हम नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं। अगर जैसे आप 1,061 करोड़ बहुत बड़ा, मतलब इतना मेरे को लगता नहीं स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड भी है कि किसी को मुआवजा दे सके। अगर वो कम बाई चांस चलिए ज़मीन नहीं मिलती है, बात मुआवजे पे आती है, तो आप 100-200 करोड़ उस पर भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। दर्शकों, 1,000 करोड़ में कितनी ज़ीरो होती है आपको मालूम है? आप सोचिए, एक शख्स ने अब कोर्ट में एक ऐसा केस कर दिया है जिससे सरकार से लेके प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। सबसे पहले ये देखिए, ये मेडिकल कॉलेज आपको दिख रहा है पीछे, नेर चौक मेडिकल कॉलेज है ये मंडी का, और ये तो उसका एक पोर्शन हम आपको दिखा रहे हैं। इसका बहुत बड़े एरिया में ये पूरा का पूरा फैला हुआ है। तो आपने देख लिया मेडिकल कॉलेज, ऐसे ही आगे एग्रीकल्चर ऑफिस हैं, हॉर्टिकल्चर के ऑफिस हैं, एसडीएम कार्यालय है, बहुत बड़ा ज़मीन का हिस्सा है। जो ज़मीन ऐसा बोला जा रहा है कि जिनके पुरखों की थी, आज वो उसका मालिकाना हक लेने के लिए कोर्ट तक गया। कोर्ट ने भी उन्हें सही ठहराया, सुप्रीम कोर्ट तक ने उन्हें कहा कि हाँ आप बिल्कुल सही हैं। सरकार ने प्रशासन को कहा कि उनके लिए ज़मीन ढूंढिए जिसकी वैल्यू इतनी हो। प्रशासन ज़मीन भी ढूंढ रहा है, लेकिन वो ज़मीन उतनी वैल्यू की नहीं मिल पा रही। अब जो उनके सुपुत्र हैं, जो सबसे पहली पीढ़ी थी सुल्तान मोहम्मद जिन्होंने ये केस की शुरुआत की थी, उनकी जो अगली पीढ़ी है मीर बख्श, उनके बेटे, अब उन्होंने ये पूरा का पूरा केस जो है वो फाइट किया बाद में, और मीर बख्श जी के पक्ष में ये पूरा का पूरा फैसला आया। थोड़ा सा मैं आपको प्रीव्यू दे दूं कि एक्चुअल में हुआ क्या। देखिए, आप सभी जानते हैं 1947 में देश जो था वो आज़ाद हुआ था, और उसी के साथ भारत और पाकिस्तान भी सेपरेट हो गए थे। उस वक्त क्या होता था कि जो मुस्लिम फैमिलीज़ पाकिस्तान गई थी, उनकी जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, उसको इवैक्यू प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाता था। उसे या तो सरकार ले लेती थी या फिर उसे नीलाम कर दिया जाता था। तो उसी प्रकार जो सुल्तान मोहम्मद जी थे, उनकी प्रॉपर्टी को सरकार को लगा उस वक्त, या क्या वहाँ पे गड़बड़ हुई, किसी ने गड़बड़ की, उसे इवैक्यू प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। हालांकि सुल्तान मोहम्मद अपने परिवार के साथ यहीं रहते थे। यह मैं बताऊं, ये घर अब उनके जो आगे पीढ़ी है उन्होंने बनाया है, तो यहीं पे वो रहते थे। 47 में इवैक्यू प्रॉपर्टी डिक्लेयर हुए। 56 में पहला केस जो सुल्तान मोहम्मद है उन्होंने किया। 1957 से 61 के बीच में ऑक्शन हुए ज़मीन के। आप सोचिए, उनको खुद अपनी ज़मीन का 8 बीघा ज़मीन उनको खुद उस नीलामी में जाके अपनी ज़मीन खरीदनी पड़ी। उनको ये डर था कि कहीं अब सरकार माने या ना माने, कम से कम कुछ मैं थोड़ा बहुत तो ले लूँ, और उस वक्त 500 रुपये में उन्होंने वो ज़मीन खरीदी। 1967 में री अपील की गई। 1983 में सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है, और उसके बाद जो पूरा का पूरा ये जो लड़ाई है वो लड़ी उनके सुपुत्र मीर बख्श, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया इसके लिए, और इनसे अब आगे के डिटेल भी जानेंगे। उसके बाद की मैं बता दूं, मीर बख्श जी की मैं थोड़ा आपको मैं उनकी फ़ाइट बताऊं कि इन्होंने कैसे कैसे की। सर साथ में चलिए मेरा, आप थोड़ा देखिए। जब 1983 में इनके पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद इन्होंने सारे के सारे फिर दोबारा से रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और सब खंगालना शुरू किए। मंडी में, उस वक्त कांगड़ा में भी होते थे रिकॉर्ड्स, वहाँ से भी इन्होंने रिकॉर्ड्स लाए, और फिर इन्होंने 94 में मंडी सेशन कोर्ट में केस किया। 98 में इनके फेवर में मंडी सेशन कोर्ट का फैसला आता है। 2002 में हाई कोर्ट ये पहुँचते, क्योंकि सरकार ये पत्राचार करते रहे प्रशासन के साथ, सरकार के साथ, कि भाई कुछ करो। अब देखिए, मेरे सेशन कोर्ट का फैसला मेरे हक में आया है, कुछ भी नहीं हुआ, और ये हाई कोर्ट चले गए, शिमला हाई कोर्ट, और वहाँ पर 2009 में इनके पक्ष में फैसला आया। उसके बाद सरकार जो थी वो डिवीज़न बेंच पे चली गई। डिवीज़न बेंच ने भी बोला कि नहीं भाई, वो फैसला बिल्कुल सही है। 2014 में उनकी अपील जो थी डिवीज़न बेंच ने डिसमिस कर दी थी। हाँ जी। 2015 में सुप्रीम कोर्ट चली गई सरकार को लगा कि चलो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। वहाँ से कुछ सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या हुआ ना, जिसे कहते हैं ना कि उल्टे पांव भागना पड़ा, वैसे ही सरकार को उल्टे पांव वहाँ से भागना पड़ा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक तो जो सरकार के वकील हैं उनको डांटा भी, बोला कि भाई जब ये जो फैसला तुम्हारा 2009 में हाई कोर्ट दे चुकी है, बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि इनके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, इनके पिताजी की ज़मीन थी पूरी की पूरी, आपने कैसे इतने बड़ा मेडिकल कॉलेज बना दिया उस पर, और कैसे आपने इतने संस्थान उस पर बना दिए, और बनाए भी हैं, तो इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। अब वो
उन्होंने साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी सरकार पे लगाने की सिफारिश की, हालांकि सरकार के वकीलों ने वहाँ पे माफ़ी मांगी। उसके बाद उस जुर्माने की रकम को 25,000 किया गया। तो ये वो वर्डिक्ट है, मैं बताऊं, पिछले साल का जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल, इनकी बेंच ने, डबल बेंच ने ये फैसला सुनाया 19 जुलाई 2023, पिछले साल। अब पिछले साल से लेके इस साल तक जो मीर बख्श साहब हैं, ये इस पूरा पत्रचार दोबारा करते रहे सरकार से कि भाई अब सरकार भी ज़मीन ढूंढती रही, प्रशासन ज़मीन ढूंढता रहा, पर उस वैल्यू की ज़मीन नहीं मिली। अब इन्होंने एक और अपील की है कि अगर ज़मीन नहीं मिल रही तो जो वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट की है वो आ रही है 1061 करोड़ रुपए। अपने में इतना बड़ा मुआवजा, हिमाचल में तो भैया क्या, हिमाचल छोड़िए, मेरे को लगता है देश में नहीं किसी को मिला होगा। सर, ये बड़ा लंबी फाइट लड़ी आपके पिताजी ने भी और आपने भी, तो क्या अब चाह रहे, क्योंकि स्टोरी तो मैंने पूरी बता दी है, तो बड़ी लंबी फाइट आपने भी लड़ी, तो अब क्या आप चाह रहे हैं आगे? हम तो नेगोशिएशन के लिए चाहते हैं, नेगोशिएशन, सरकार हमारे साथ बैठे, हमें बुलाए और हम नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए मैंने हाई कोर्ट में भी मतलब बाकायदा रिटर्न में दिया हुआ है। अच्छा, तो नेगोशिएशन किस प्रकार का? नेगोशिएशन जैसा गवर्नमेंट चाहेगी, आमने सामने बैठेंगे तो पता चलेगा भी क्या देना चाहती है गवर्नमेंट, क्या करना चाहती है। मैंने सबसे पहली रिक्वेस्ट तो ये की है, अगर ज़मीन ही मुझे चाहिए तो मुझे सराउंडिंग एरिया में इनके पास बहुत सी ज़मीनें हैं, उनमें से मुझे ज़मीनें यहाँ दे जाए। अब ये फुलाधार में मुझे ज़मीन दे रहे हैं, यहाँ से 70, 80, 90 किलोमीटर दूर, मैं कैसे खेती करूँगा वहाँ जा कर के? और मेरे आसपास ही चाह रहे हैं? मैं आसपास चाहता हूँ, जबकि इनके पास आसपास ज़मीनें हैं। और अगर आपको उतनी वैल्यू की ज़मीन ना भी मिले आसपास, तो भी आप अगर नेगोशिएशन में आप सेटिस्फाई हो सकते हैं? अगर नेगोशिएशन में कुछ भी हो सकता है, नेगोशिएशन में तो कम ज़्यादा सब कुछ चलता है, लेकिन मुझे आज दिन तक नहीं बुलाया कहीं, किसी ने नहीं है, ना तक एक लेटर तक नहीं लिखा। ये बड़ी नाराज़गी, मजबूरी में मुझे हाई कोर्ट में जाना पड़ा, एग्जीक्यूशन अपील की मैंने। और अगर जैसे आप 1061 करोड़ बहुत बड़ा, मतलब इतना मेरे को लगता नहीं स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड भी है कि किसी को मुआवजा दे सके। अगर वो कम बाई चांस, चलिए ज़मीन नहीं मिलती है, बात मुआवजे पे आती है, तो आप 100-200 करोड़ उस पर भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इनके पास ज़मीनें भी हैं यहाँ सराउंडिंग एरिया में, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे में बहुत सी ज़मीनें हैं, तो इसके लिए मुआवजा भी कम देना पड़ेगा, इनको थोड़ी बहुत देना पड़ेगा, तो लेकिन ज़मीनें मिल जाएंगी मुझे, तो मेरा भी काम चल पड़ेगा, तो सरकार का भी मतलब कोई ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। बस वो आप ये चाहते हैं कि कम से कम टेबल पे बैठे हैं, है ना? और आपके पिताजी से जब इस केस के बारे में बातचीत होती थी, वो क्या कहते थे? और मैं आपको बताऊं, पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे इनके, इसलिए वो बड़ा लंबा उनका केस चल पड़ा। तो क्या वो बातचीत होती थी, आपको अगर याद हो? और उन्होंने तो अपने बारे में बताया भी, हमारी प्रॉपर्टी जो है मतलब सरकार ने जो है वैक्यू प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी, तो हमें तो बेघर कर दिया। मतलब अब मजबूरी में मतलब जब ऑक्शन होने लगी तो मतलब उन्होंने 9.2 बीघा ज़मीन जो है ऑक्शन पे ली, और तब हम घर बनाने लायक और रहने लायक हो गए। अपनी ही ज़मीन मतलब खरीदनी पड़ी सरकार से। हमारी तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है इन्होंने वैक्यू प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी थी। और ये जो मेडिकल कॉलेज बना है इतना बड़ा, ये इसके पहले से आपका केस चला हुआ था? केस तो पहले से चला हुआ था ना, पर बोलने का मतलब पूरी मेडिकल कॉलेज में नहीं है मेरी ज़मीन, थोड़ी ज़मीन आती है, बाकी ज़मीनें इधर उधर बहुत हैं। उस पर सरकारी विभाग बने? सरकार के विभाग भी हैं, कुछ लोगों ने ऑक्शन पे ली है, लोगों के पास भी है, वो भी आगे से आगे बिक गई हैं। तो उसके भी मतलब 3-4 मतलब पहले कोई और मालिक था, अब 3-4 आगे से आगे बिकती रही, हो तो चौथा 5वां मालिक बन गया अब कोई। मीर साहब, बाई चांस चलिए ऐसी एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, 1061 करोड़ मिल जाते हैं आपको, क्या करेंगे इतने पैसों? नहीं, मैं तो मतलब चाहता ही नहीं हूँ इतने पैसे, मुझे क्या ज़रूरत है, हमें हमारा हक मिल जाए बस, हमें वही बहुत है। तो ये हक की बात कर रहे हैं कि भाई कम से कम सरकार और प्रशासन इनके साथ बैठ के बातचीत करे, एक मिडल रास्ता निकाले, क्योंकि वैल्यू जो इनकी बनती है वो तो कायदे से बनती है 1061 करोड़, उससे भी ज़्यादा कुछ लाख, और मतलब पूरा टोटल रुपए तक का हिसाब करके रखा हुआ है। लेकिन अगर सरकार बैठती है और इन्हें उचित मुआवजा दिया जाता है तो ये उस पर भी नेगोशिएट करने को तैयार हैं। कैसी लगी आपको रिपोर्ट ज़रूर बताइएगा। आपके क्या विचार है इस पूरी की पूरी रिपोर्ट पे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए, और हमें आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।